ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को डैश कहते हैं समस्थानिक। लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन डैश मिश्र धातु में टीन होता है सोल्डर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है 346 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है CO2 + H2O। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड के किस स्थिति में होता है भारहीनता। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डैश कहा जाता है मादा युग्मक। स्क्लेरोकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है लिग्निन। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है आवर्त। ध्वनि संचरण के माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है तापीय। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है बढ़ती है और घटती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वक्रता केंद्र पर। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है बेकिंग सोडा का घोल। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है मेथिलीन। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है जड़त्व। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है किलोवाट घंटा। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है पपीता। निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है द्रव्यमान। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है विभेदक उत्तक। किस यौगिक को Al2SO4 का होल 3 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है पुंकेश्वर। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है 3.6 × 10⁶ जूल। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए 17 मीटर। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24 kg। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है आयन। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं हेलोजन। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है प्लेसेंटा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है हाइड्रा। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है मोनेरा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं 32।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? समूह। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी आभासी और छोटा। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव के आवर्त नियम। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है, 3 कक्षीय हृदय। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश हो सकती है 100 सेंटीमीटर लगभग। लिटमस विलियन से डैश निष्कासित किया जाता है? लाइकेन। गति की द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। एवोगाद्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? n0 के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु कौन है? हाइड्रोजन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? आयाम बढ़ने से। डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? पपीता। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है? लागू बल। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों की परावर्तन। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंध। फेनोफ्थिलीन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है? रंगहीन। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन। सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है? केरोसिन। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? ओम का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है? नियमित। टेस्टस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति और समय। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण। उदारूपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक। कौन सा एक राइबोसोम का उदाहरण है? अदरक। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स। धातु के तार का प्रतिरोध होता है? इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? ध्वनि तरंग। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु। बल की इकाई है न्यूटन। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? देवदार। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? उर्वरीकरण। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? पक्षी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? v=u+at। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्तरस का स्राव होता है? यकृत। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तांबे की छड़। धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की। आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं? डीएनए। डैश समूह 18 के तत्व हैं? उत्कृष्ट गैस। त्वरण की SI इकाई है मीटर/सेकंड²। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली। जंतुओं का बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी के एक अम्ल का क्षार का विलय करने को
किस नाम से जाना जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है? क्रिप्टॉन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। गैस की मात्रा व्युत्क्रमणपाती होती है दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? 1। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति का तृतीय नियम। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? ऊष्मक धारा के ऊष्मीय प्रभाव। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है 12 mv² द्वारा। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं? स्तनधारी। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है नाल। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है उच्च। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पाइसीकरण। किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? वनीला। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है पराबैंगनी विकिरण। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? S ब्लॉक। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं? पुष्प। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्यों का प्रभाव। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है धातुओं। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? धातुओं से धातुओं को। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। द्रव्यमान गुणोत्तरण किसके बराबर होता है? बल। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि। दाब की एसआई इकाई है पास्कल। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? स्क्लेरन कैमो। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। कार्बन का एक अपरूप नहीं है कोयला। संभारिकाओं में डैश की संख्या समान होती है नाभिक। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है विल्सन में। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है धातुओं। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश भाप के साथ अभिक्रिया करती है आयरन। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है? नमी। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त। फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? कार्बन। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? 3। ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? क्लोरीन। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के विनिर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है मेरिस्टेमेटिक। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। डैश एक बीजपत्री पौधा है? लहसुन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? बेकिंग पाउडर।
किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेंस वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे हल्की धातु है लिथियम। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है ऊर्जा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डेंस ऊतक बनता है वसा। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁸ जूल। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? विल्सन में। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर से। प्रसव पीड़ा डेंस की दीवारों में संकुचन के कारण होता है गर्भाशय। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका डेंस है श्वेत कोशिका। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए डेंस मापने के लिए किया जाता है विभवांतर। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? पाउस्ट। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को डैश कहते हैं? फोकस। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह और 7 आवर्त। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है 6। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध होता है स्थिति। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? हाथ में। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं 6। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? एल्युमिनियम। कवक की कोशिका भित्ति की कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे डैश कहते हैं? काइटिन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। पानी का क्वथनांक बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉड और कौन पाए जाते हैं? आंख में। किस ऊतक में कठोर कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकैमा। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? श्वसन। और धातुओं में कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है यांत्रिक। मंदन है ऋणात्मक त्वरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। कौन सी भौतिक मात्रा दिए गए कार्य की अवधि को मापती है? शक्ति। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है वजन और बल। द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के। एस्केरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 क्रोमोसोम। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं। दाब बराबर होता है उत्क्षेप बाय क्षेत्रफल। अघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? 0। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? आधुनिक आवधिक नियम। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम। डैश तंत्र तरल पदार्थ
पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। संवहनी संबंधी। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डैश कहते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य है ऋणात्मक। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है? वाट। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? क्लोरीन। निम्न में से कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S=UT + ½ AT²। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? रंध्र। दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है? पास्कल। चाल की डैश अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है? मीटर/सेकंड। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? इलेक्ट्रोलीज। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन तथा 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 27। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाइयाँ हैं? बल और दबाव। निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जाइलम। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। 18 यूनिट। द्विखंडन द्वारा डैश का प्रजनन होता है? अमीबा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? सिरा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं? 6। पुररस्त ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? मूत्रमार्ग। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अधिचर्म कोशिका। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है? घनत्व। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? जल। विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है? वेग। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा डैश को कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्युमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 6। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कार्बन। जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि है मीटर/सेकंड²। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? संयोजी। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाइयाँ समान है? कार्य और ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 18। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? उठा हुआ हथौड़ा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है? डैश से संबंधित है? समूह 16 और आवर्त 3। डैश हड्डियों को जोड़ता है? स्नायुबंध। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं? बहुत कमजोर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? मुकुलन। दांतों का टूटना तब शुरू हो जाता है जब मुंह का pH डैश होता है 5.5 से कम। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी। मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं? अस्थायी उत्तक। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? पेरेन्काइमा। मंदता की SI इकाई मीटर/सेकंड²। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कॉपर। योनि की ओर जाती है? गर्भाशय ग्रीवा। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है? XX। निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? प्रोपेन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। डैश की SI इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? विभवांतर विद्युत धारा। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? N2।
मेंडलीव की आवर्त सारणी डेंस के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1872। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डेंस कहा जाता है, टोन या स्वर या तान। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होती है? फलन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। रासायनिक संयोजन। डेंस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिडेकी हुआका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डेंस निकल से पहले दिखाई देती है, CO। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र डैश है, FeSO4 × 7H2O। डेंस की SI इकाई ओम है। प्रतिरोध। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकल और पैलाडियम। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? जेनॉन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डैश की SI इकाई है, दाब। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 6। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो, बल। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है? पराध्वनिक। डेंस लेंस का उपयोग निकट दृष्टिदोष या मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? अवतल। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है 98 यूनिट। कुछ बहुकोशिकीय जीव सजीव में, जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिलियस इत्यादि, प्रजनन इस प्रकार होता है। बीजाणु। किसी वस्तु का संवेग डेंस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। दृढ़ उत्तक डैश से बना है? निर्जीव कोशिका। डैश को अणुभुजा चूना कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती है, 4 और 5। कूलम्ब किसकी SI इकाई है? विद्युत आवेश। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे गिरित में वृद्धि होती है, पार्श्व विभेदक। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? 6.022 × 10⁻23। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है? पोलोनियम। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। डैश की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था, जर्मेनियम। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? हेलोफाइटा। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डैश की SI इकाई वोल्ट है? विभवांतर। डैश तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? प्राश्रव्य। रक्त एक डैश उत्तक है? संयोजी। डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? समतल। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? 23। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है? बाह्य बल या दृढ़ता। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा? वस्तु के भार के बराबर। स्पाइरोगोरा और प्लेनेरिया में डैश होता है? पुनर्जनन। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? जटिल उत्तक। किए हुए कार्य की गति कहलाती है? शक्ति। किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उठा हुआ हथौड़ा। डैश सेलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है? CaO।
ओम मीटर डेंस की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव। लाइकन प्लांट डेंस डिवीजन से संबंधित है। थेलोफाइटा। जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को डेंस और डेंस के बीच में रखा गया है। एल्युमिनियम और फास्फोरस। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? अंडे देने वाले। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण को का बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? अनॉक्सीय शोषण। सबसे अधिक तन्य धातु है Au। मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है? कंपन। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है? CaO। वनस्पति उत्तक डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है? दृढ़ उत्तक। हृदय मांसपेशियां डैश होती है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है अंडज। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? वाहिका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कोयला। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं? इलेक्ट्रॉन। डैश एक सतही परिघटना है? वाष्पीकरण। डैश वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? गलनांक। ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है? अनॉक्सीय शोषण। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? पौधे में भोजन। जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है बैंगनी। डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है? सोडियम। हाइपमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में? डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है? CaOH2। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? पेक्टिन। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है? तापमान। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन है? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डैश है? CaO। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? दो द्रव बलों। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थेलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? मार्सिलिया। कार्य डैश का गुणनफल है? बल और वस्तु के का बल की दिशा में विस्थापन। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभेदक उत्तक। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? चमेली। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? अणु। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे डैश यात्रा करना कहा जाता है? पराध्वनिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार के कितने गुना होता है? 6। डैश कार्य कहलाता है? बल गुना विस्थापन। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका डैश है? छोटा आकार। मछली में पाया जाता है? दो कक्षीय हृदय। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? हटर्ज। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा। लेंथेनियम की परमाणु संख्या है? 57। डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? बेंजीन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? कंपन। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है? 3 कक्षीय हृदय। DNA का पूर्ण रूप है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन। डेंस एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रौढ़ में विकसित होते हैं? प्रांकुर। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डैश करना होगा, घटाना। कार्बन के डेंस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। C60। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? झुर्रीदार बीज। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डेंस पर लागू होता है। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है CaO। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी होती है, रासायनिक। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, निकोला टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, आर्थ्रोपोडा। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यू रचना प्रदान करते हैं, ग्रेफाइट। चूना CaO2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, CO2। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है, लेक्टिनाइड। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ध्वनि। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। 6। सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है, 3। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है 4 कक्षीय हृदय। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश परास में है, 58 से 71। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश है, जाति। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, 180 डिग्री। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। दिए गए अंतराल के दौरान किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल आएगी, प्रकाशित केंद्र। फास्फोरस की परमाणुकता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? स्वाद में खट्टा। डैश सबसे सरल अल्कोहल है, मेथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन मुकुलम द्वारा जनन करता है? यीस्ट। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका यंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश के जीव समाविष्ट है? मोनेरा। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? एथीन। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, इकाइनोडर्मेटा। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा, वस्तु के भार से कम। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरी निकाय को आकर्षित करता है। उस बल को डैश कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? अंडक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेमिक कहलाता है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और बायोफाइटा। चूने की सफेदी के दौरान CaOH हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके, CO2। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका अपरिवर्तित डैश रहता है, आवृत्ति। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, वेग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डैश युग्म शामिल हैं, केवल एक। डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, ईस्टर। 2 निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होता है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डैश से गिरती है, एक समान त्वरण।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कंपन। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? प्लाज्मा। 1 जूल = 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश है? मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? शर्करा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है? 2:1। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है? ऊंचाई में कमी। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा अधिक। निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है? गंधक। डैश अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है? एस्टर। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 283। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजित यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और क्वथनांक। डैश के प्राणी गतिशील होते हैं? पोलिफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? WBC। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है? ऊंचाई। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण। डैश भखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है? CaO। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है? आभासी और सीधी।